हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल में क्लास 9, 10, 11, 12 यूपी और सीबीएसई दोनों में हिंदी काव्यखंड का वीडियो डालूँगा। तो 9th, 11th और 12th सीबीएसई के वीडियोस पड़े हुए हैं। आज से हम 10th का भी स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको सहयोग मिलेगा पढ़ाई में और आप सब मेरा सहयोग करेंगे इस चैनल को आगे बढ़ने में। तो पहला पार्ट जो है क्षितिज में काव्यखंड में, वो है सूरदास जी का पद। तो थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में हम जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रेणुका या रेणुक्ता नाम के स्थान पर हुआ था और इनके जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी थे। ये अष्टछाप कवियों में से एक थे और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1583 के लगभग हो गई थी। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। मैं इनको आप थोड़ा टाइम दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपके सामने सारी स्क्रीन पर आ रहा है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है ना। और फिर इनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप हमें मिलता है, ठीक है ना। चलिए फिर अब ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं समय दे देता हूँ, एक 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, इसको आप रिपीट करके पढ़ सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे काव्यखंड एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि पहला है पद। तो इसमें देखिए, ये उस समय का दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और जब उनको लगता है कि गोपियाँ उनको नहीं भूलेंगी, तो वो निराकार ब्रह्म की उपासना का एक संदेश लेकर के अपने परम मित्र परम सखा उद्धव जी को भेजते हैं। ये भ्रमर गीत से लिया गया है और तो सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है, उसी का छोटा सा ये अंश है। तो इसमें गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगात है, मतलब जो तुम इस प्रेम रूपी बंधन से दूर हो। तगा माने दूर हो। तो हे उद्धव जी, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो तुम प्रेम रूपी बंधन से दूर हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लुप्त हुआ। अनुराग माने प्रेम, ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में लुप्त हुआ है। अपुरहीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव जी, जिस प्रकार कमल, कमलनी, पुरहीन माने कमलनी, तो कमलनी पात माने पत्ता, तो कमलनी का जो पत्ता होता है, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहते हुए भी, ता रस देह न दागी, उसके शरीर में पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। जिस प्रकार ज्यों जलमाह तेल की गागर, जिस प्रकार जल में तेल में लिपटी हुई जो गागर होती है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। बूंद न ताको लगी, एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती। अप्रीत नदी में पाऊ न बोरो, दिष्टन रूप परागी। हे उद्धव जी, आप भी उसी तरह हैं। आपने भी प्रेम की नदी में कभी उतर कर नहीं देखा, आप कभी प्रेम की नदी में उतरे नहीं, अर्थात इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का कोई भी प्रेम स्वरूप आपके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है। उस दृष्टि के आप विपरीत हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेम रूपी दृष्टि को आपने नहीं देखा। अब हे उद्धव जी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जौ पागी। और गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, ग्वालियाँ हैं। हम तो उसी प्रकार हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में कि जैसे कोई चींटा गुड़ से प्रेम करके, उसकी मिठास से प्रेम करके उस पर छिपट जाता है और अंत में उससे कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता और वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देता है। तो हम भी उसी तरह हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनके विरह में अब अगल होंगे तो हमारी मृत्यु ही निश्चित है। चलिए अब अगला देखते हैं स्टेंजा। अब मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही है उद्धव जी, हम अपनी मन की बात हमारी मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब इस बात को किससे जाकर कहें उद्धव जी, ना ही परत कही। हम तो ये चाहते थे कि इस बात को हमें किसी और को ना बताना पड़े, ना कहना पड़े। किस बात को? कि भगवान श्री कृष्ण जब से चले गए हैं, हम सबका हाल बहुत ही बेहाल है। उनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल
अस्थिर हो गया है, हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हे उद्धव जी, अवधि आधार, अवधि माने समय, तो हे उद्धव जी आस माने उम्मीद, तो हे उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की आने की एक आस ने, एक उम्मीद ने तन मन बिथा सही, हमारे तन और मन भर हर प्रकार की व्यथाओं को, हर प्रकार की यातनाओं को, कष्टों को सहा है। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दई। हे उद्धव जी, अब जो आप आ जाए हैं और ये जोग का जो संदेशा लेकर के आए हैं, हे उद्धव जी हमारे शरीर में विरह की एक आग जलने लगी है, एक ज्वाला धधक गई है और चाहत हुती गुहारित थे। हे उद्धव जी, हम लोग जिधर से चाहते हैं कि वहाँ से थोड़ी सी हमको शांति मिले, ठंडक मिले, उतते धार बही, उधर से ही ज्वाला की प्रचंड वेग हमारी तरफ चली आ रही है, अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं हमारी तरफ चली आ रही हैं। अर्थात हमारे सीने को जलाने वाली जो ज्वाला है वो विरह रूपी ज्वाला हमें हमारी तरफ चलती चली आ रही है। और सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर जादन लई। हे उद्धव जी, सूरदास कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी अब धीर धर ही क्यों, अब हम क्यों धैर्य रखें, मर जादा न लही। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही, परम पिता परमेश्वर ने ही मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो अब हम किस बात से धीरज रखें। फिर आगे देखते हैं, हमारे हरिहर हारिल की लकड़ी। अब गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि, हमारे जो नारायण हैं वो हारिल पक्षी के समान हैं। हारिल पक्षी जो अपने पैरों में कोई लकड़ी को पकड़ लेता है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ता, उसी के सहारे उड़ता रहता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उरिया दृढ़ करी पकड़ी। हम लोगों ने भी मन क्रम वचन से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया है और उन्हीं के हाथों को पकड़ा है, उन्हीं के सहारे हम जीवित हैं, हम जी रहे हैं। और जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, सोते जागते सपना देखते हुए दिन में रात में कान कान जकरी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम जपते रहते हैं। और सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करई गगरी। और जो आज आप ये योग साधना का संदेश लेकर आए हो ना उद्धव जी, इसको सुन के ऐसा लगता है कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो, आपने हमें कोई कड़वी ककड़ी खिला दी हो उद्धव जी। और सूत व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव जी, सु माने आपने तो हमको, व्याधि माने ऐसा रोग जो कभी ठीक ना हो सके, आपने तो हमारे लिए ऐसा असाध्य रोग दे दिया, आप हमारे लिए ऐसा असाध्य रोग लेकर के आए हैं, देखी सुनी ना करी, जिसको ना कभी हमने देखा है, ना सुना है और ना ही कभी अपनाया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। हे उद्धव जी, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, यह जो आप योग साधना का संदेश लेकर आए हो, निराकार परम ब्रह्म की उपासना का जो आप संदेशा लेकर हमारे पास आए हो, इसको आप उन लोगों के पास लेकर के जाइए जिनके मन चकरी। चकरी मतलब होता है चकवा और चकवी। प्यारे बच्चों, चकवा और चकवी नाम के दो पक्षी होते हैं जो रात में कभी मिल नहीं पाते, एक दूसरे की विरह में वो रोते रहते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ये योग साधना का संदेश उन्हीं के पास लेके जाओ जिनका मन चकवा और चकवी की तरह व्याकुल है। और क्योंकि हमने तो भगवान श्री कृष्ण से असीमित प्रेम किया है तो हमको उनके अलावा कुछ और दिखेगा नहीं। अब देखिए लास्ट स्टेंजा में, हरि हैं राजनीति पढ़िया है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ती हैं गोपियाँ, कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नारायण तो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, राजनीति में कुशल हो गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और हे उद्धव, मधुकर माने उद्धव जी, हे उद्धव जी, आपकी सारी बातें सुन करके हम लोगों ने समझा और उनका सारा समाचार, सारा हाल हमको मिल गया कि कितनी चतुराई से उन्होंने अपने प्रेम को हमारे मन से निकालने का प्रयास किया है। एक अति चतुर हुतय पहले ही। हे उद्धव जी, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे वो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो जब से राजा बन गए हैं तब से गुरुओं का ग्रंथ पढ़ लिया है, बड़े बड़े ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, इसलिए आज उन्होंने हमें योग साधना का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बड़ी बुद्धि को और हमने जान लिया जब उन्होंने हमारे लिए योग साधना का संदेश पठा दिया, निराकार ब्रह्म की उपासना करने का संदेशा पठा दिया। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत भले होते थे जो दूसरों के लिए अपने समय को न देखते हुए दूसरों की भलाई में अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। और हे उद्धव जी, आप बहुत अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के कहते ही हम गोपियों को सताने
तुरंत पीछे पीछे दौड़ते चले आए। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जूहते चुराए। हे उद्धव जी, हमारी सिर्फ यही एक कामना है कि भगवान श्री कृष्ण ने चलत जूहते चुराए, जो हमारे मन को उन्होंने यहाँ से जाते समय चुरा लिया था, हम अपने मन को फिर से उनसे वापस चाहते हैं। अगर आप योग साधना का संदेश लेकर के आए हैं तो भगवान श्री कृष्ण से हमारे ऐसे ऐसा कहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण से अपना वही मन फिर से वापस पाना चाहते हैं जो वो मन हमारा चुरा कर ले गए हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। जो दूसरों के अनीत को छुड़ाता है, दूसरों को अन्याय करने से रोकता है, दूसरों को गलत रास्ते से चलने से उसको मना करता है, बचाता है, वो खुद आज क्यों अन्याय कर रहा है हम लोगों के साथ। आज क्यों वो खुद अन्याय करने पर तुला हुआ है। राज धर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाहिता है। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, राज धर्म तो यही है कि कभी भी प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज ये 10 CBSE का पहला चैप्टर हम अपलोड कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस नई तकनीक के माध्यम से हम आपको समझाने में सफल रहे होंगे, और जहाँ कुछ गलती हो, कुछ कमी आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मुझे इंतज़ार रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। MH क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।